देखो देखो हम लोग आज न्यू टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस कर रहे हैं। ये मैट्रिक्स है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है ना, जैसे ए कोई मैट्रिक्स होती है, ए कोई मैट्रिक्स हो किसी भी ऑर्डर की होगी, तो उसके रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में इंटरचेंज करना है, और साथ ही साथ हमारा उसके कॉलम को रो में और रो को करस्पॉन्डिंग फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो होगा, सेकंड कॉलम सेकंड रो होगा। तो इस तरह का जो इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स आती है उसी को हम लोग ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं। देखो डेफिनेशन क्या है, लेट ए इक्वल टू ए आई जे m by n be any matrix of order m by n, then the transpose of matrix A is denoted by, इसको डिनोट करते हैं हम लोग AT और A डैश से, एंड इज एन n by m मैट्रिक्स, अपोजिट हो जाती है m by n मैट्रिक्स की अपोजिट n by m हो जाती है। मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड ऑन इंटरचेंजिंग रोज ऑफ मैट्रिक्स A इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम्स। मैट्रिक्स A की रो को कॉलम में चेंज करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगी और कॉलम्स इनटू करस्पॉन्डिंग रोज। द प्रोसेस ऑफ इंटरचेंजिंग रोज इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम और कॉलम इनटू करस्पॉन्डिंग रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। तो देखो मैथमेटिकली ए डैश लिए हम लोग, ए आई जे एम बाई एन है, तो ये जब आफ्टर ट्रांसपोज लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये बी आई जे हो जाएगा, जहां बी आई जे क्या है, चेंज है, इक्वल है ए जे आई के। देखो जैसे एक एग्जांपल लिए, मैट्रिक्स लिए हम लोग 2x4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिए जिसमें 2 कॉलम और 4 रोज है। तो जब इसकी ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो A B C D E F G H का ट्रांसपोज लेंगे। तो देखो इसका रो जो है, ये जो फर्स्ट रो है A B C D, ये इंटरचेंज होके फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। A B C D फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम हो गया, एंड ये क्या ऐसा हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाएगा। तो इसकी ऑर्डर भी जो 2x4 है ये क्या हो जाएगी, 4x2 हो जाती है। तो यही मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स के रो को, उसके रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में इंटरचेंज करना और कॉलम को रो में इंटरचेंज करना ही ट्रांसपोजिशन कहलाता है, और ये जो रिजल्ट आती है वही ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स होती है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज में देखो किसी भी मैट्रिक्स को अगर 2 टाइम्स तुम उसका ट्रांसपोज लोगे तो फिर से मैट्रिक्स वही आ जाती है। तो द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ, दैट इज ए डैश ऑफ डैश इक्वल टू ए हो जाती है। फिर क्या कहता है, द ट्रांसपोज ऑफ सम ऑफ 2 मैट्रिसेस इज इक्वल टू सम ऑफ देयर ट्रांसपोजेस। यानी कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है और बी कोई मैट्रिक्स है, दोनों सेम ऑर्डर की होगी। एडिशन तभी होती है जब सेम ऑर्डर की होती है। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालोगे, ये इक्वल होगा ए डैश और प्लस बी डैश के। थर्ड में क्या कहता है, द ट्रांसपोज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ विथ देयर ट्रांसपोज। यानी के ए का होल डैश इक्वल टू क्या हो जाती है, के इंटू ए डैश। यानी कि अगर आप मैट्रिक्स ए को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो इक्वल होती है उसके ट्रांसपोज के स्केलर मल्टीप्लीकेशन का। एंड फोर्थ क्या है हमारा, रिवर्सल लॉ। तो द ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर ट्रांसपोजेस टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, अपोजिट हो जाती है। मींस अगर ए कोई मैट्रिक्स है m by n ऑर्डर का, b इक्वल टू b j के n by p be any 2 मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m by n and n by p। ऐसा इसलिए लिया है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो से। तब देखो ए बी का होल डैश इक्वल टू क्या हो जाती है, बी डैश इंटू ए डैश। तो ये क्या कहलाती है, रिवर्सल लॉ होती है। ये 4 प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स की। ठीक है।